साथियों, मैं संजय गर्ग, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आचार विचार और व्यवहार पर। दोस्तों, हम आज फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग सब इस संसार में अपने कर्म करते हुए हमारी अंतिम तलाश परमात्मा है। हम लोग सब कर्म तो कर रहे हैं, चाहे हमारे कर्म में कितनी शुद्धता है ये हम स्वयं जानते हैं। इसके लिए हमें किसी और से जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ शायद हम लोगों का अंतिम लक्ष्य परमात्मा को पाना ही है और उस परमात्मा में विलीन हो जाना है। दोस्तों, लेकिन हम परमात्मा को कैसे पाएंगे? परमात्मा को पाने के लिए हमें पहले खुद को अंदर से खाली करना पड़ेगा, अंदर से साफ करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक अब हम स्वयं अहंकार से भरे हुए रहेंगे, जब तक हम अहंकारित रहेंगे, अहंकार चाहे हमें किसी भी चीज़ का हो, अपने बल का हो, बुद्धि का हो, हमें अपने ज्ञान का हो, अपने धन का हो, अपने कुल का हो, अपने पद का हो, अनेकों प्रकार के अहंकार हो सकते हैं जो समाज में हमें एक सम्मान, एक प्रतिष्ठा के दिलाते हैं, एक हमारा स्थान समाज से अलग करते हैं। लेकिन वो क्षणिक हैं। वो जो सम्मान हमें समाज से मिल रहा है वो क्षणिक है। उसको हमें व्यवहारिक रूप से अपने अंदर नहीं उतारना है। यदि हम उसे अपने अंदर उतार लेंगे तो हम हमेशा उससे भरे हुए ही रहेंगे। परमात्मा हमें जब मिलेगा जब हम अंदर से खाली होंगे। हम समाज में द्वेष से, निंदा से, किसी भी प्रकार दूसरे लालसा से, आकांक्षाओं से, चेष्टाओं से, किसी प्रकार लालच से, जब तक हम इन चीज़ों से भरे रहेंगे तो हम अंदर से खाली नहीं हो पाएंगे। जब तक हमारे रिक्तता नहीं होगी तो परमात्मा हमारे अंदर गहरे तक बैठेगा कैसे? परमात्मा वास्तव में कोई वस्तु नहीं है जो हम कहीं से ले आएंगे और उसको अपने अंदर बैठा लेंगे। परमात्मा हमारे अंदर ही है। परमात्मा को हमें अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, अंदर ढूंढकर उसे जागृत करना पड़ेगा, अपने आचरण से, अपने विचारों से, अपने व्यवहार से, अपनी सरलता से। हमें अपनी सरलता से अपने अंदर के परमात्मा को पहचानना है और अपने अंदर स्वयं स्थापित करना है। लेकिन उसके लिए हमें परमात्मा को स्थान देने के लिए पहले अपने अंदर हमारी गंदगी है, हमारा अहंकार है, उससे हमें खाली होना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें, हमें अपने अहंकार को स्वयं पहचानना पड़ेगा। यदि दूसरा व्यक्ति हमारे अहंकार को हमें इंगित करता है तो हमें निश्चित रूप से बुरा लगता है। हम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से द्वेष मानने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उसने हमारे अहंकार पर, हमारे दम पर, हमारे व्यक्तित्व पर चोट की है। क्योंकि अहंकार से हम भरे होने के कारण से हम उसकी बात को समझ ही नहीं पाते जब तक वास्तविकता में वो व्यक्ति हमारा हितैषी है, जो हमें हमारे अहंकार से परिचय करा रहा है। हमें अपने अहंकार को अपने अंदर से निकालना ही होगा। जब तक हम अपने अहंकार को अपने अंदर से नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम परमात्मा को पा ही नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति खाली है उसी में तो कुछ डालेगा। हम किसी चीज़ को, किसी को अपने घर इनवाइट करेंगे या अपने कहीं पर बुलाएंगे, कहीं जाएंगे, तो हमारे पास जो बैठने का स्थान होगा हम उसी में तो बैठा पाएंगे। यदि हम पहले से ही भरा हुआ होगा तो हम उसे बैठाएंगे कहाँ? इसी तरह हम अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व में, अपने अंदर, अपने हृदय में जब तक भरे रहेंगे, इन दूसरी सामाजिक दूषितता से, दूषित चीज़ों से भरे रहेंगे, हम बेकार की चीज़ों से अपने को भरा रखेंगे, तब तक हम अपने परमात्मा को अपने अंदर बिठा ही नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए, हमें अपने व्यक्तित्व का अहंकार नहीं करना है, हमें अपने धन का अहंकार नहीं करना है, हमें अपने पद का अहंकार नहीं करना है, हमें अपने बल का अहंकार नहीं करना है, हमें अपनी आयु का अहंकार नहीं करना है, हमें अपने कुल का अहंकार नहीं करना है, हमें किसी से द्वेष नहीं करना है। क्योंकि ये सब चीज़ें आनी जानी हैं। ये आज हैं, कल नहीं होगी। ये निरंतर इनका ह्रास हो रहा है। ये स्थायी नहीं है। न इन चीज़ों का आज तक कभी किसी के पास कोई स्थायित्व रहा है। ये आती और जाती रही हैं। इसलिए हमें इन बातों को समझना होगा कि आने जाने वाली चीज़ों का हम क्यों अहंकार कर रहे हैं। हमें इस अहंकार से बाहर आना ही होगा। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।